हेलो फ्रेंड, मैं आपकी टीचर, आपकी गाइड रजनी शर्मा आपके लिए टेंस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ गाइस, जिसमें मैंने आपको टेंस के पार्ट बताए थे कि आपके टेंस के जो है 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे। इसके आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें भी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है क्लियर करा दिया था गाइस। तो आज हम इसका सेकंड नंबर का पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे गाइस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हिंदी पहचान होती है वो होती है रहा है, रहे हैं, रही है। मीन्स एट प्रेजेंट जो काम हम कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा अभी एट प्रेजेंट का वर्क है। जो काम हम एट प्रेजेंट करते हैं गाइस, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखते हैं। तो हिंदी पहचान क्या हुई इसकी? रहा है, रहे हैं, रही है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी गाइस? हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज, एम, आर। इज किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का यूज़ करते हैं, और आर का यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। और ये तो गाइज आपको पता ही है कि एम का यूज़ ऑलवेज आई के साथ होता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम, आर रहेंगी। तो अभी इसमें भी 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं गाइस। सिंपल सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, और एक हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है उसकी आईडी देख लेते हैं। उसकी आईडी रहेगी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको क्लियर किया था क्या होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब। जिसने जो है मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो इस वीडियो से पहले वाली वीडियो देख ले, काफ़ी कुछ कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा गाइज। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING। V1 प्लस ING को हम कंबाइन रूप में V4 भी बोल देते हैं गाइस। V4 भी बोल देते हैं। आज का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हम जो है V1 में अगर ING इंक्लूड है तो उसको V4 भी बोल देते हैं। आपको किसी अलग वीडियो में अगर V4 लिखा मिले तो उसका मीनिंग ये होता है कि V1 के साथ आपका ING प्लस है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इसका सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंपल सेंटेंस की जो आईडी रहती है गाइस, वो हमारी ये होती है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, इज, एम, आर होती है। उसके बाद हमारा V1 प्लस ING मीन्स V4 आता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। राम खाना खा रहा है। तो हिंदी पहचान जैसे मैंने आपको बताई है, रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है, तो इससे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। राम खाना खा रहा है, तो राम इज टेकिंग फूड। राम सिंगुलर नाउन है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर उसके बाद ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या यूज़ किया? इज़ का यूज़ होगा गाइस। तो इज़, टेक हमारी क्या है? लेना देना, खाना पीना, उसके लिए हम टेक का यूज़ करते हैं। तो टेक के हमारी V1 हुई, V1 के साथ ING को कनेक्ट कर दिया तो टेकिंग यानी V4 बन गई। टेकिंग क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, तो फूड। ओके गाइज, क्लियर। उसके बाद अपना नेगेटिव सेंटेंस आएगा। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें मतलब हम किसी भी चीज़ को ना करते हैं गाइस, इसकी भी आईडी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING। वही गाइस मैंने आपको बताई दिया, V1 प्लस ING जुड़कर जो है V4 हमारी बन जाती हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब क्लियर है, इज, एम, आर रहेगी इसमें। नोट आपको पता ही है, नेगेटिव सेंस के लिए होता है V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। राम जोर जोर से नहीं हंस रहा है। राम जोर जोर से नहीं हंस रहा है, तो राम इज नॉट लाफिंग। राम इज सिंगुलर नाउन है तो इज, नेगेटिव सेंस के लिए नॉट। लाफ, हंसने को लाफ बोलते हैं, लाफ, उसके साथ ING, लाफिंग, और जोर जोर से तो लाउडली। क्लियर क्लास।
उसके बाद देख लेते हैं इसका थर्ड टाइप का सेंटेंस कैसा होता है गाइस। थर्ड टाइप का सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इसकी आईडी क्या रहेगी? इंटरोगेटिव मीन्स जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न मार्क जो हमारा लगा होता है पीछे। इसकी आईडी क्या होगी गाइस? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज एम आर, हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा गाइस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING, V1 प्लस ING मीन्स V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या वे खेल रहे हैं? क्या वे खेल रहे हैं? तो क्या, इसके लिए मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब, और ये हमें कैसे क्लियर होगा कि इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। तो इज मैंने बताया सिंगुलर नाउन के साथ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आप इज लगाओगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आप आर लगाओगे, और अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा तो आप एम लगाओगे। अब वे, इसको देखिए, वे क्या है? हमारा प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? आर। आर वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। आर दे खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। और रहे हैं के लिए हमने ING को इंक्लूड कर रखा है, V4 लग जाएगा। प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। इसमें एक WH फैमिली वाला सेंटेंस भी गाइस हम बना सकते हैं। वे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? तो वाई आर दे नॉट रीडिंग, वाई आर दे नॉट रीडिंग, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपको कराया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ होगा। बस ये ध्यान रखना गाइस इसमें कि आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहेंगी, और उसके साथ आपका V4 आएगा, मीन्स V1 के साथ ING यूज होगा। अभी हम इसका नेक्स्ट कर लेते हैं, प्रेजेंट टेंस का ही थर्ड पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है गाइस, जो काम हमने अभी अभी ख़त्म किया है, जो काम हम अभी अभी कंप्लीट करके बैठे हैं, जैसे कि क्लास में या घर पे कोई भी हम काम करते हैं और काम करने के तुरंत बाद हम बोलते हैं लो जी हो गया, कंप्लीट कर दिया, हैव डन, ठीक है, आई हैव डन, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस टाइप से आपका वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो हाल ही में आपने पूरा किया है, जो काम आपने हाल ही में पूरा किया है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी गाइस? इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी हैज़ और हैव। हैज़ और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी। हैज़ और हैव इसकी क्या रहेंगी? हेल्पिंग वर्ब रहेंगी। इसमें भी वही 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव। एक टाइप और होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो वो भी कर लेंगे लास्ट में। सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं गाइस पहले। सिंपल सेंटेंस की आईडी क्या रहेगी? आईडी क्या रहेगी गाइस आपकी सिंपल सेंटेंस की? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 हेल्पिंग वर्ब के साथ V3, तो V3 से हमें क्लियर होगा गाइस कि ये आपका जो है परफेक्ट टेंस है, जिसमें आप हाल ही में काम पूरा कर चुके हो। इसकी हिंदी पहचान होगी लिया है, लिए हैं, ली है, दिया है, दिए हैं, दी है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वे खाना खा चुके हैं, वे खाना खा चुके हैं, तो सब्जेक्ट गाइस क्या रहेगा इसमें? दे। सिंगुलर नाउन के साथ गाइस आपने हैज का यूज करना है, और प्लूरल नाउन के साथ आपने हैव का यूज करना है। दिस वन यूज विद सिंगुलर नाउन एंड हैव यूज विद प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन दे आपका सिंगुलर है और प्लूरल है, तो आपको क्लियर ही है कि ये आपका प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ आपने किसका यूज करना है? हैव का यूज करना है। वे खाना खा चुके हैं, दे हैव टेकन फूड, दे हैव टेकन फूड। अभी देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की आईडी क्या रहेगी गाइस? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर उसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, फिर उसके बाद आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि राम ने अपना गृह कार्य नहीं किया है। तो राम ने अपना गृह कार्य नहीं किया है, नहीं से हमें क्या पता चला कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो राम
हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, हिज मतलब अपना होमवर्क, ठीक है। राम हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, राम ने अपना गृह कार्य नहीं किया है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। तो उसके बाद देख लेते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंस। इंटैरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जो कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। इसकी आईडी रहेगी आपकी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सेम होते हैं गाइस रूल, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो जब आप इसके रूल को अच्छे से पढ़ लोगे, ये जो आईडी है ये इसके प्रॉपर जब आपको लर्न हो जाएंगे तो ये कुछ भी नहीं है, इसमें बिल्कुल ईजी है आपके लिए ये, मतलब आपको ट्रांसलेट करना इतना टफ नहीं लगेगा। इसके साथ साथ कुछ वकैब भी, जो कि मैं वकैब की भी एक टेंस के तुरंत बाद गाइस मैं आपके लिए एक वकैबलरी की क्लास लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो है क्लियर करूँगी, जिससे आपके लिए थोड़ा ट्रांसलेट करना और भी ईजी हो जाएगा। ओके गाइस, तो देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की आईडी रहेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब वही हैज़ हैव। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्या उन्होंने खाना खा लिया है? क्या उन्होंने खाना खा लिया है? जनरली हम ऐसे क्वेश्चन करते रहते हैं गाइस, तो हमें पता होना चाहिए हमने इनको कैसे बोलना है। तो क्या उन्होंने खाना खा लिया है, तो क्या के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है हैव, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा दे, हैव दे टेकन फूड, क्या उन्होंने खाना खा लिया है, हैव दे टेकन फूड। अगर हम इसको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस से देखें, और साथ में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, गाइस मेरी लास्ट क्लास ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें भी कुछ क्लियर होगा आपको। और वैसे भी हमें सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंसेस जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं वो हमें बनाने आने चाहिए। सॉरी गाइस। तो वे क्यों नहीं गए हैं, वे बाज़ार क्यों नहीं गए हैं। कई बार पूछ लेते हैं भी बाज़ार क्यों नहीं गए हैं, सिंपली हम जब टॉकिंग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर आपका हिंदी सेंटेंस में मिड में गिवन है, जैसे क्यों शब्द यहाँ पर मिड में गिवन है, मतलब सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है, तो आपने एज इट इज़ उसको जो है बाहर लेकर आना है। सबसे पहले आपने एज इट इज़ उसको लिखना है। तो देखिए क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, वाई। तो वाई, उसके तुरंत बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लेकर आनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप हैज़ लिखोगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप हैव लिखोगे। तो देखिए सब्जेक्ट आपका वे क्या है, आपके बहुत सारे हैं, तो इट मीन्स आपका प्लूरल हुआ, और प्लूरल वे मीन्स दे, तो दे के साथ आप किसका यूज़ करोगे, हैव का। तो वाई हैव दे नॉट गॉन टू मार्केट, गॉन आपकी गो की थर्ड फॉर्म रहेगी, गो, वेंट, गॉन। Why have they not gone to market? गो के तुरंत बाद हमेशा टू लगता है, ये तो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था गाइस। और मैं इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो आपका अभी रहता है उसको कल की क्लास में लेके आएंगे गाइस, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं एक साथ कराऊंगी तो आपके लिए भी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पजलिंग हो जाएगी। और जैसे ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस मीन्स आपका प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट होता है, मीन्स कल, तो उसके साथ ही मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस की एक क्लास लेकर आऊँगी जिससे आपको पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा और आपको आपके लिए ट्रांसलेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो या कोई पॉइंट आपको लगता हो कि मैंने गलत पढ़ा दिया है, या आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है गाइस, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अगर आपको लगता है कि मेरी क्लास अच्छी है, मैंने ठीक पढ़ाया है, तब भी आप कमेंट ज़रूर डालिए गाइस, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, और ये मैं आप सबके लिए ही लेकर आई हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई इशू है किसी भी उससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।